वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10th के फर्स्ट फ्लाइट बुक के लास्ट जो आपका चैप्टर है द प्रपोजल यानी चैप्टर 11, उसका आज हमने आपके लिए वेरी मोस्ट क्वेश्चंस का ये वीडियो प्रिपेयर किया है। और ये वीडियो हमने आपके लिए वो कॉमन आंसर प्रिपेयर किया है जो कि आपके द प्रपोजल से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, या यूँ कहें कि ये हमने 5 क्वेश्चंस तो आप लोगों के लिए वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्ट किए हैं। लेकिन इसके अलावा आपसे इस जो हमने कॉमन आंसर प्रिपेयर किया है द प्रपोजल चैप्टर कैसा है इसके बारे में बताइए, समरी लिखिए, डिस्क्राइब कीजिए, डिस्कस कीजिए। और कोई भी आपको द प्रपोजल के बारे में पर्टिकुलर उस चैप्टर के बारे में क्वेश्चन दिया जाए, इसमें क्या होता है, किसने लिखा, क्या कहानी है, क्या जो भी है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, और द प्रपोजल का टाइटल इसके बारे में पूछा जाए, इसके लेखक के बारे में, स्टोरी के बारे में, सब कुछ केवल एक कॉमन मैटर में हमने बनाया है। आइए सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूं, क्योंकि ये समझ में आएगा तो फिर आपके ये समझ में आएगा। ये जैसे हमने वहां पर 5 क्वेश्चंस लिए हैं, ध्यान से समझिए। यहां पर मैंने क्या किया हुआ है कि स्टार्टिंग के वर्ड्स और लास्ट के वर्ड्स लिखे हुए हैं, जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको लिखना है। तो अब यहाँ पर ध्यान से समझना आप, ये जो 5 क्वेश्चन हैं, ये पांचों क्वेश्चंस हमने जो लिए हैं वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन प्लस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दोनों में ही आ सकते हैं। पहली बात तो ये ध्यान से समझिए कि ये पांचों क्वेश्चन उस हिसाब से बताए हैं। कभी कभी क्या होता है, वर्ड लिमिट पूछी जाती है। मान लीजिए वर्ड लिमिट आपके 20-30 वर्ड्स दे दी, और अधिकतर जो शॉर्ट आंसर टाइप आते हैं कि 20-30 वर्ड्स में आप आंसर लिखिए। और कभी कभी क्या होता है कि इसकी वर्ड लिमिट बढ़ा देते हैं, वर्ड लिमिट 80 वर्ड्स कर देते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि 80 वर्ड्स से लेकर 150 वर्ड्स तक भी वर्ड लिमिट चली जाती है, क्योंकि हर बोर्ड का अलग अलग पैटर्न होता है। एनसीईआरटी की ये बुक अधिकतर बोर्ड्स फॉलो करते हैं, सीबीएसई और अन्य स्टेट्स भी इसको फॉलो करते हैं, आरबीएसई करता है और भी करते हैं, तो उनमें अलग अलग क्राइटेरिया है। तो हमने क्या किया, हमने आपके सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये आंसर बनाया है। यानी 30 शब्दों का पूछे या 150 शब्दों का पूछे 150 तक, हमारा आंसर कहीं से भी ऐसा नहीं है कि वो मैच न हो रहा हो। बनाया बहुत मेहनत करके इस हिसाब से है, और उसके पहले और लास्ट के वर्ड्स लिखे हुए हैं। ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं यहाँ पर 5 क्वेश्चन तक, इसमें केवल आपको मात्र 2 क्वेश्चन याद करने हैं, ये यहाँ से, और इनके स्टार्टिंग और लास्ट के वर्ड्स लिखे हुए हैं। ये पांचों क्वेश्चन पहले मैंने ध्यान से समझना शॉर्ट आंसर टाइप के लिखे हुए हैं। ध्यान देना, 1 2 3 4 5 क्या लिखे हुए हैं, शॉर्ट आंसर टाइप, यानी अधिकतम 40 वर्ड्स तक मान लीजिए आप। अब लॉन्ग आंसर में जाते तो भी उसकी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले 5 क्वेश्चन है। अब मैं आपको पहले बता देता हूं, राइट द समरी ऑफ द प्रपोजल। प्रपोजल का सारांश लिखिए, यानी पूरी स्टोरी की समरी, सारांश। एक्सप्लेन द चैप्टर द प्रपोजल इन योर वर्ड्स। द प्रपोजल चैप्टर को अपने शब्दों में एक्सप्लेन कीजिए, स्पष्ट कीजिए, समझाइए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द टाइटल ऑफ द प्ले द प्रपोजल। द प्रपोजल जो टाइटल है, शीर्षक है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। और व्हाट इज द ओरिजिनल टाइटल ऑफ दिस प्ले। इस नाटक का असली टाइटल, शीर्षक क्या है। व्हाट इज इट अबाउट, और इस किसके बारे में है। डिस्कस, इस पर विचार कीजिए। और नरेट द स्टोरी ऑफ द प्ले इन शॉर्ट। ये जो नाटक में जो कहानी है उसको आप नरेट कीजिए, समझाइए, वर्णन कीजिए संक्षिप्त रूप में। तो ये आपको शॉर्ट आंसर टाइप में दिया जाए तो केवल मात्र आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 यानी एक आंसर दिया है, इवान लोमो से लेकर एंड्स इनटू नतालिया तक आपको इवान लोमो से आपको लिखना है और यहाँ तक लिखना है। यानी इसी में ये पहले का हो गया, ये दूसरे का भी हो गया, तीसरे का भी हो गया, 4th का अलग है, और 5 का भी ये हो गया। यानी 4 क्वेश्चन का एक आंसर है, 5 का अलग है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन इन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में दे दे, यानी इनमें से कोई सा भी दे दे जो वर्ड लिमिट बढ़ा दे 82, अब वो चला जाए कि आप तो 150 तक, तब भी दिक्कत नहीं है। फिर हमें क्या करना है, अगर यही क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप में दे दिया जाएगा तो फिर आपको यहां से लिखना है द प्रपोजल से,
और इनटू नतालियास तक, यानी पूरा यहाँ तक लिखना है। फिर उसकी इच्छा हो वहाँ तक वो पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं, 150 वर्ड्स तक भी हमारे वर्ड्स कम होने वाले नहीं हैं। आइए समझ लेते हैं। अगर ये समझ में आ गया तो बहुत कुछ, इतना लॉन्ग चैप्टर है वो भी समझ में आ जाएगा। द प्रपोजल ओरिजिनली टाइटल्ड अ मैरिज प्रपोजल, प्रस्ताव, और इसका असली टाइटल क्या है ध्यान देना, मैरिज प्रपोजल यानी विवाह प्रस्ताव, किसी को हम प्रपोज करते हैं शादी के लिए। इज अ वन एक्ट प्ले, ये एक एक्ट का ही प्ले है। अ फार्स, फार्स यानी एक हास्यात्मक, यानी यूं मान लो कॉमेडी है, मजाक है, हास्य नाटक है। बाय द रशियन शॉर्ट स्टोरी राइटर, उसके जो राइटर हैं वो भी रशिया के हैं, रूस की कहानी है इसमें। एंड ड्रामेटिस्ट, नाट्यकार, और इसके लेखक जरूर ध्यान रखें एंटन चेखोव इसके लेखक हैं। इट वॉज रिटन इन 1888 टू 1889 यानी 1888-89 के बीच में लिखा गया था। द प्ले इज अबाउट द टेंडेंसी ऑफ वेल्दी फैमिलीज, ये अमीर परिवारों की जो टेंडेंसी है, जो उनकी सोच है, टू सीक तलाशने की, टाइज विद अदर वेल्दी फैमिलीज, अन्य अमीर घरानों के साथ टाइज यानी संबंध स्थापित करने की उनकी टेंडेंसी होती है, उनकी मानसिकता होती है। टू इंक्रीज देयर स्टेट्स बाय एनकरेजिंग मैरिजेज, ताकि उनकी स्टेट्स यानी कि उनकी वेल्थ, धन संपदा में वृद्धि हो, इंक्रीज यानी वृद्धि हो, बाय इनक्रेजिंग, इसलिए वो इनक्रेज करते हैं, इनक्रेज करना, बढ़ोतरी करना मैरिजेज, शादियों में। अमीरों के घर शादी होगी तो वहां से हमें बहुत धन दौलत मिलेगी। डेट मै गुड इकोनॉमिक सेंस, इनसे उनकी अच्छी आर्थिक चेतना का हमें पता लगता है। इवान लोमो, अ लॉन्ग टाइम वेल्दी नेबर ऑफ स्टीफन चुबकोव, इवान लोमो ये जो नताला से शादी करता है, बहुत लंबे समय से वेल्दी नेबर, पड़ोसी रहा है, ऑफ स्टीफन चुबकोव, स्टीफन चुबकोव कौन है, नतालिया के पिता। आल्सो वेल्दी, वो भी अमीर है। अब इवान लोमो स्टीफन चुबकोव के पड़ोसी यानी उसके पास रहता है, दोनों अमीर हैं। कम्स टू सीक द हैंड ऑफ चुबकोव्स 25-year-old डॉटर नतालिया, वो आता है, कम्स टू सीक, हाथ मांगने के लिए चुबकोव की 25 वर्षीय बेटी नतालिया क्या हाथ मांगने उसके घर आता है, पड़ोसी के घर। ऑल थ्री आर क्वारलसम पीपल, तीनों यानी नतालिया, उसके फादर चुबकोव और इवान लोमो, तीनों क्या है, क्वारलसम पीपल यानी झगड़ालू प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। एंड दे क्वारल ओवर पेटी इश्यूज, और वे छोटे मोटे मुद्दों पर लड़ते रहते हैं। तुम्हारा कुत्ता ऐसा है, तुम्हारा कुत्ता नहीं, मेरा कुत्ता ऐसा है, तुम्हारा कुत्ता वैसा है, ऐसे लड़ते रहते हैं। ऑक्शन मेडोज के लिए, बैलों के चरागाह के लिए लड़ते हैं, यानी छोटी छोटी बातों के लिए लड़ते झगड़ते रहते हैं वो आपस में। प्रपोजल तो धरा रह गया एक साइड पे और लड़ने झगड़ने लग गए। द प्रपोजल इज इन डेंजर, इससे क्या है, प्रस्ताव खतरे में आ जाता है, क्योंकि वो तो शादी की बात करने आया था। ओ बीइंग फॉरगॉटन अमिड्स ऑल दिस क्वारलिंग, इन सब युद्ध लड़ाई के बीच जो उनमें झगड़ा हो रहा था, इसके बीच अमिड्स यानी बीच में जो प्रपोजल है उसके ऊपर खतरा आ गया, फॉरगॉटन भूल जाने का, कि कहीं जो प्रस्ताव लेकर वो आया है उसका बेटे का हाथ मांगने के लिए वही एक साइड न रह जाए। बट लेकिन इकोनॉमिक गुड सेंस, लेकिन अभी ऊपर आया था, आर्थिक अच्छी आर्थिक समझ, चेतना, इंश्योर करना, निश्चित करती, सुनिश्चित करती है। डेट द प्रपोजल इज मेड आफ्टर ऑल, की जो प्रस्ताव था वो पूरा हो गया, यानी उनके बीच में रजामंदी हो गई शादी को लेकर। द प्ले एंड्स विद अ हैप्पी नोट, अब ये भी पूछा जा सकता है प्ले किस प्रकार समाप्त होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाउ डज द प्ले एंड, ये वो एक और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है कि प्ले एंड्स विद अ हैप्पी नोट, बड़ी खुशी खुशी समाप्त होता है। बोथ नतालिया एंड लोमो मैरिड, नतालिया और लोमो की शादी हो जाती है। चुबकोव पुट्स लोमोज हैंड्स इनटू नतालिया, चुबकोव
लोमो के हाथ नतालिया के हाथ में दे देता है, यानी उनकी शादी करवा देता है। अब इसमें आपके टाइटल वाला आ गया और ये एक और क्वेश्चन है कि प्ले किस प्रकार एंड होता है, वो भी है। स्टार्ट कैसे होता है, तो उसके घर आता है विवाह प्रस्ताव लेकर शादी के लिए, वो भी इसमें आ गया। यानी कई सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर 5 लिखे हैं, पर 7 क्वेश्चन मैंने अभी बताया कैसे एंड होता है, कैसे शुरू होता है, वो भी इसमें आ गया। और भी कई सारे कॉमन जो हमने आंसर बनाया उसके सही कई सारे क्वेश्चन से ये मैच करता हुआ निकलेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और साथ ही इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर ले। क्वेश्चन कोई सा भी हो, द प्रपोजल को लेकर आंसर यही चलेगा। अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, अपने वीडियो को जरूर लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स, थैंक यू।